हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका हमारे इस होम सिनेमा या होम गेमिंग सिनेमा की जो सीरीज चल रही है उसके लास्ट 7th एपिसोड में, जहां पे भाई फाइनली हम लोग जो है आज बैठ के टेस्टिंग करने वाले हैं अपने इस थिएटर की गेमिंग वगैरह सब करके। पिछले 6 एपिसोड्स में आपने देखा ही होगा कैसे मैंने इस पूरे थिएटर को भाई ऐसे स्क्रैच से बिल्ड करा, मतलब लिटरली जब प्लस्तर हो रहा था, ईंटों की चिनाई हो रही थी, उस स्टेज से लेके सारी क्लिप्स शूट करी, सब कुछ आपको समझाया कैसे ये पूरा इंटीरियर का काम हुआ, किस तरह से भाई इसको हमने एकूस्टिकली बढ़िया बनाया रूम को। दीवार में हमने भाई अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज करे, फोम यूज करा, कपड़ा यूज करा, इवन सारे के सारे जितने भी हमारे स्पीकर्स है वो सब के सब हमने दीवार में ही जो है वो अंदर कंसील कर दिए ताकि ओपन कुछ भी ना दिखे। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना ये है भाई 9.4.6 का, यानी 9 स्पीकर्स, 4 सबवूफर और 6 एटमो स्पीकर जो हमारे सीलिंग में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था इतने स्पीकर ओपन में दिखे, सब कुछ मैंने कंसील करवा दिया था। उसके बाद देन हमने भाई अपना कारपेट बिछवाया, यहाँ पे रिक्लाइनर आए, उनकी फिटिंग करवाई, सारी पोजीशनिंग करवाई। देन अगले एपिसोड में हमने सारे डिवाइसेस को इंस्टॉल किया, जैसे AVR, एम्पलीफायर, स्पीकर्स की वायर्स कनेक्ट करी, ऑडियो टेस्ट करके देखा। और फिर लास्ट वाले एपिसोड में आपने देखा कि हमारी स्क्रीन भी आ गई थी, स्क्रीन के साथ साथ UPS भी लग गया था, अपना PC भी सेटअप कर लिया था, प्ले स्टेशन वगैरह सब कुछ लग चुका है। तो इन शॉर्ट अपना ये गेमिंग सिनेमा थिएटर जो है ना भाई पूरा का पूरा रेडी है, सारे डिवाइसेस से इक्विप्ड है भाई। मतलब कुछ भी गेमिंग करनी हो, PC गेमिंग, PS5 में गेमिंग, Xbox में गेमिंग, Netflix एंड चिल, Amazon प्राइम वगैरह सब कुछ चलेगा भाई। तो वही सब चीजें अब हम एक एक करके चेक करेंगे। बंद करवा दूंगा भाई मैं सारी लाइटें, उसके बाद फिर प्रोजेक्टर वगैरह ऑन करते हैं। पहले मैं आपको रिमोट दिखा दूं भाई कि इस पूरे सिस्टम में कितने सारे रिमोट है, और उसके सोल्यूशन में मैंने एक रिमोट ऐसा ले रखा है कि उसी से सब हो जाता है। आ जाओ। तो देखो भाई ये तो है अपने जो प्रोजेक्टर है उसका रिमोट, इसको हम यूज करते हैं प्रोजेक्टर को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए। इसके अलावा कोई यूज नहीं आता, क्योंकि जो आपको सेटिंग्स करनी है आप एक ही बार कर लोगे, कलर वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह, उसके बाद बार बार इसको छेड़ना नहीं पड़ता। फिर है ये हमारे डेनन का जो AVR है X1H, उसका, इसको भी बस बेसिकली एक ही बार यूज करना होता है ऑन ऑफ करने के लिए और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, वो भी ज्यादा बार होता नहीं है, स्टेबल वॉल्यूम रखता हूं मैं। देन भाई ये हमारे प्ले स्टेशन के कंट्रोलर्स हो गए 3-4, अगर दोस्त वोस्त आए तो सब मिलके खेल सके यहाँ पे। और एक हमारा एनवीडिया का शील्ड है, उसका रिमोट है, और वो रिमोट कहीं पे ना रिक्लाइनर के नीचे घुस गया है, मिल नहीं रहा है, तो मैं निकाल लूंगा। बट इतने सारे रिमोटों का सोल्यूशन है एक ही है भाई, सॉफ्ट बैटन करके एक ये कंपनी है, सोफा बैटन जो भी है, उसका ये कंट्रोलर आता है। तो देखो इसमें ना स्क्रीन है, मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ। अगर मुझे इस रिमोट को अपने AVR के साथ यूज़ करना है तो मैं डेनन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये सारे बटन जो भी है ना भाई वो AVR के लिए काम करेंगे। फिर एप्पल TV के लिए करना है तो इस पे कर दिया, अपना जो प्रोजेक्टर है एप्सन का उसमें करना है तो इस पे कर दिया। अब ये सारे बटन प्रोजेक्टर के लिए काम करेंगे, और एनवीडिया का जो शील्ड है उसके लिए इसको कर दिया। तो ये देखो भाई एक सिंगल रिमोट है भाई, ये ऐसे स्मार्ट रिमोट कहते हैं इसे, है भी महंगा, 10-15 हज़ार रुपये का है, कनाडा से मंगवाया था मैंने ये। तो इस एक रिमोट से ही अब मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ लिटरली। तो अब वो जो इतने सारे रिमोट्स है ना अलग अलग डिवाइस के अलग अलग, उनको बस साइड में रख दो, कभी ये खराब हो जाए तब यूज़ होगा, वरना ये कि ये पतला सा स्लिम सिंगल रिमोट ही सब चीज़ें कंट्रोल कर देता है। तो चलो सबसे पहले भाई प्रोजेक्टर ऑन करते हैं लाइट्स ऑफ करके। अच्छा, हमारे ऊपर सीलिंग में ना भाई स्टार लाइट भी लगी हुई है, तो हम चाहे तो मूवी देखते देखते स्टार लाइट भी ऑन कर सकते हैं, ऐसे मस्त रोमांटिक सा माहौल बन जाता है भाई थिएटर में। तो सबसे पहले तो चलो प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं भाई। ये देखो, तो आगे का जो फ्लैप है ना वो खुल गया है, और उसमें से जो है वो अब रोशनी सी निकलेगी ऐसे 5-6 सेकंड बाद। ये देखो निकल गई ना। तो ये देखो भाई स्क्रीन पे जो है वो एप्सन लिखा आ गया है, एक्सीड योर विजन। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्टर है वो चालू हो गया है। अब एक और बार आएगा लिखा है, ये देखो। तो थोड़ा सा अभी फ़ोन की ब्राइटनेस हमने डल रखी हुई है ताकि आपको अच्छे से दिख सके, ओवर एक्सपोज ना हो वीडियो में, बट हमें आंखों से देखने में भाई काफ़ी ब्राइट लग रहा है, ये एप्सन लिखा है ना। तो देखो स्टार्ट करते ही भाई अब हम अपना एनवीडिया का शील्ड ऑन करेंगे। अब क्योंकि हमने भाई प्रॉपर अंधेरा कर रखा है इसलिए फ्लैश लाइट ऑन कर दिया ताकि मेरे ऊपर अच्छे से फोकस आ जाए पूरा लाइट का। हाँ, तो मैं कह रहा था अब हमें सबसे पहले मीडिया एंजॉय करना है। तो देखो हमारे जो स्मार्ट TV होते हैं ना उसमें तो ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह डला होता है, बट प्रोजेक्टर में ऐसा नहीं होता, ना ही AVR में। तो हमें कुछ एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ता है, जो कि हमारे केस में है एप्पल TV या फिर एनवीडिया का शील्ड। मुझे पर्सनली एनवीडिया का शील्ड ज़्यादा पसंद आया है, तो उसकी मैंने अनबॉक्सिंग आपको एक एपिसोड में दिखाई थी, क्लिप्स में लगा दूंगा इसके ऊपर। तो अभी हम चालू करने वाले अपना एनवीडिया का शील्ड, वही सेम रिमोट से कंट्रोल होगा भाई। ऑन करते हैं। तो ये देखो भाई अब आपको लग रहा होगा कि हम एक्चुअल में TV ही देख रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी ऐप्स जैसे जो इकोसिस्टम या UI होता है TV में, वही आपको सेम इसमें देखने को मिलेगा। जैसे एनवीडिया का GeForce Now है जो शायद इंडिया में नहीं चलता है, गेमिंग का ऐप है ये। इसके अलावा यूट्यूब है हमारे पास, प्राइम
वीडियो है, अमेजोन म्यूज़िक है, प्ले स्टोर भी है जिससे हम और भी OTT ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी सारी कर ली है। हॉटस्टार भी है, जियो सिनेमा है, MX प्लेयर भी है भाई, और सोनी की लिव है, शार्क टैंक वगैरह देखना हो इस इतनी बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। G5 है एंड नेटफ्लिक्स है। मुझे पर्सनली भाई हॉटस्टार मूवीज़ के लिए सबसे बेस्ट लगता है डिज्नी प्लस वाला, क्योंकि इसमें आपको ना डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही साथ में अच्छी 4K लेवल की वीडियोस भी मिलती है, मतलब मूवीज़ वगैरह। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और एक दो आपको कोई मैं क्लिप मतलब चला के दिखाता हूँ। शायद मैं आपको ऑडियो ना सुना पाऊँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो ये देखो भाई, इंडिया इंग्लैंड की जो वुमेंस वाली सीरीज़ चल रही है वो भी आ जाती है, और मैन वाली भी, मतलब मैच वैच देखना हो 200 इंच की स्क्रीन में भाई क्रेज़ी वाले मज़े आते हैं। तो अभी मैं आपको कोई ऐसी मूवी दिखाता हूँ जिसमें ना डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट हो एंड साथ ही साथ में 4K लेवल की भी क्वालिटी आ जाए, और वो मेरे ख्याल से अवेंजर्स ही होगी भाई। तो ये देखो भाई, इन्फिनिटी वॉर चलाई है। क्वालिटी में हमें भाई प्रॉपर 4K क्वालिटी देखने को मिलेगी एनवीडिया की शील्ड की तरफ से भी, और हॉटस्टार का सपोर्ट भी है इसमें। एंड साथ में हम ऑडियो में जाएंगे तो ये देखो, हिंदी भी भाई डॉल्बी एटमॉस 5.1 को सपोर्ट करता है ये, और इंग्लिश भी 5.1 को करता है, प्लस तेलुगु, तमिल, अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो हम इंग्लिश में कर देते हैं भाई। ये देखो, तो क्वालिटी तो मतलब भाई इनसेन है, और 200 इंच की स्क्रीन पे देखने का जो मज़ा आता है ना भाई, लिटरली आपको पूरा फील होगा कि आप बड़े थिएटर में बैठ के देख रहे हो। हालांकि है तो ये थिएटर ही एक तरह से, बट देख रहे हो भाई, थैनोस भी मतलब अपना ऐसे स्मार्टी बॉय सा लग रहा है इसमें। अभी मैं ऑडियो ऑन नहीं कर सकता वही कॉपीराइट की वजह से, बट भाई क्रेजी साउंड है। कुछ मैं आपको सुनाऊंगा नॉन कॉपीराइट वाला भी, बट ये देखो भाई, मूवीज़ देखनी हो तो ऐसा एक्सपीरियंस आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, हमारे यहाँ पे ना टोटल 3 रोज़ है और 11 लोगों की सीटिंग है, बट ये जो सेकंड रो है ना उसकी मिडल सीट्स है। ये मैंने ऑप्टिमाइज़ किया है, सारे स्पीकर्स को यहीं पे पॉइंट आउट किया है। जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है ऑडियो एंड वीडियो का वो इसी सीट पे आएगा। तो मैं यहाँ पे ही जनरली बैठ के गेमिंग और मूवीज़ देखा करूँगा। तो यहाँ पे देखने में भाई क्रेजी यार, मतलब क्या लग रहा है थैनोस भाई साहब। आज ज़रा घर थोड़ा आपको मूवी वूवी दिखाए हैं मज़ेदार है भाई। मतलब मूवीज़ के लिए तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं। क्वालिटी एक नंबर आती है इस प्रोजेक्टर से। ऑडियो एक्सपीरियंस जो मेरे क्लिप्स का सिस्टम है एक नंबर का है, और डेनन AVR जो है वो तो भाई टॉप ऑफ द लाइन है ही। X1H, मतलब उससे ऊपर, X1 नहीं सॉरी A1H, गलत बोल दिया था मैंने। उससे ऊपर तो कोई आता ही नहीं है डेनन का AVR। तो मज़ेदार भाई, मज़ेदार। अभी मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ भाई, क्रेजी वाला। थोर की एंट्री होती है उसमें, नेक्स्ट लेवल भाई क्वालिटी लगती है। थोड़ी सी कोशिश करता हूँ ऑडियो भी सुनाई दूंगा, वरना ज़्यादा नहीं। तो लो जी, यहाँ से थोर की जो है वो एंट्री शुरू होएगी। अब आप देखना ज़रा। आ गया भाई, आ गया थोर, आ गया साडा। ओहोए ले भाई साहब, ओए होए होए होए, आ गया थैनोस भी। अच्छा, मैंने आपको बताया 4 सबवूफर है, बट अभी एक्चुअल में 2 ही लगे हुए हैं। आगे PV16 अल्ट्रा 2 और लगेंगे कुछ दिन में। बट भाई ये जो फैन है SVS के PV16 अल्ट्रा इतने क्रेजी है। जब थोर ने लास्ट में नीचे आके ऐसे अटैक किया ना, लिटरली भाई सारी सीट्स, पूरी फ्लोर, हम भी ऐसे धमधम हिल गए थे। मतलब वो बेस की पावर ना पता चलती है कि आपको ना एकदम से मूवी के अंदर आप ऐसे इमर्सिव वाला एक्सपीरियंस मिलेगा कि वहाँ पे कुछ धमधम हो रही है तो यहाँ पे भी धमधम फील होएगी एक्चुअल में, कि सीट्स हिल रही है, ऐसे हवा का झोंका सा लग रहा है, समझ रहे हो, उस टाइप का वो बेस वाला हवा का झोंका। तो भाई क्रेजी एक्सपीरियंस, मूवीज़ में तो मज़ा आ जाता है। तो मैं तो भैया वैसे ही मार्वल का फ़ैन हूँ। मैं ऑलरेडी 2 बार पूरी सीरीज़ देख चुका हूँ, 30-31 मूवीज़ है, और वापस से मैंने शुरू कर दी है, जिसमें से 16 मूवीज़ मैं पिछले 3-4 दिन में देख चुका हूँ इसमें वापस। क्योंकि भाई इतनी बड़ी स्क्रीन में देखने का मज़ा अलग ही आता है। ऊपर से जब हॉटस्टार जैसी ऐप्स पे डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाए और 4K लेवल की वीडियो, क्रेजी भाई। तो ये तो मूवीज़ का एक्सपीरियंस हो गया भाई अपना। बाकी भी ऐप्स ऐसी काम करती है। अब देखते हैं ज़रा यूट्यूब पे क्या मज़े है। अपनी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, ज़रा व्लॉग भी देखने हो आपको भाई, फुल ऐसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये देखो, सबसे पहले जट प्रभजोत भाई का व्लॉग आ गया। ये देखो भाई, अपना चैनल हमने खोल दिया, इंडियन बैकपैकर, जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है। तो इस पर भी हम मस्त ऐसे फुल स्क्रीन पर व्लॉग देख सकते हैं। आवाज़ नहीं सुनाऊँगा वरना फिर मैं नहीं बोल पाऊँगा ढंग से। पर देख रहे हो भाई, मतलब 200 इंच की स्क्रीन पे व्लॉग देखने का मज़ा ही अलग आता है। ऐसा लगता है लिटरली आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ चल रहा है, मतलब रियल लाइफ व्लॉग। तो मज़ेदार है भाई। अभी ये क्वालिटी शायद से कम होगी, इसमें बढ़ा देते हैं वो भी भाई।
हाँ सही है, 4K में ही है, पर मैं मोबाइल से शूट करता हूँ ना, तो इसलिए इतनी अच्छी क्वालिटी दिख नहीं रही। जो लोग प्रॉपर कैमरा से 4K बनाते हैं ना, मस्त आती है। मैं एक सैंपल दिखाता हूँ आपको ना, ये देखो भाई, ये है प्रॉपर 4K वाली जो रियल फुटेज होती है। इसकी सेटिंग में जाऊँ तो 4K ही होगा ना, 4K ही है। ये देखो भाई साहब, इसमें रियल कलर्स और जो क्वालिटी है, शार्पनेस है, ब्लैक लेवल्स है, वो प्रॉपर पता चलते हैं कि प्रोजेक्टर ये कितना तगड़े लेवल की हमें आउटपुट दे सकता है। देखो अगर आप पूरा टच टू टच मैच करोगे ना टीवी से, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि टीवी ज़्यादा बेटर कलर और ब्राइटनेस ऑफर करता है, क्योंकि ये प्रोजेक्टर है भाई ऑब्वियसली। बट इतनी बड़ी स्क्रीन 200 इंच की टीवी मिलना तो इम्पॉसिबल है, बनते ही नहीं है शायद से। बट आपको प्रोजेक्टर में 200 इंच की डिस्प्ले मिल रही है, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो। बट वैसे अगर आप आंखों से देखोगे ना, तो इतना फ़र्क नहीं लगेगा। मेरे पास सोनी का जो टीवी है ना भाई, वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक टीवी है, तो उसमें तो नेक्स्ट लेवल वाली क्वालिटी आती है। उसमें और इसमें कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली भाई वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है थोड़ा सा कलर्स के मामले में। बट अगर आप नॉर्मल कोई 4K टीवी से इसको कंपेयर करोगे, तो आपको प्रोजेक्टर की क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया लगेगी। इसके अलावा प्लस पॉइंट ये है कि भाई 4K तो दिखा ही रहा है, साथ में 200 इंच की स्क्रीन पर दिखा रहा है, तो वो तो नेक्स्ट लेवल वाली भाई बात हो जाती है, समझ रहे हो। ये देख रहे हो, मकड़ी का जाला तक दिख रहा है भाई डिटेल में, एकदम क्रेजी। और हाँ एक चीज़ और, ये हमारा प्रोजेक्टर 4K तो है ही भाई, 4K 120 हर्ट्ज है, समझ रहे हो। मतलब 4K लेवल की गेमिंग, वो भी 120 हर्ट्ज में, वो भी 200 इंच की स्क्रीन पे। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर टीवी कभी लॉन्च भी हुआ ना 200 इंच का 4K 120, तो कम से कम भाई 25-30 लाख रुपए का होगा टीवी। और ये प्रोजेक्टर आपको उसके 10th प्राइस में, 10th से भी, हाँ 10th ऑलमोस्ट 9-10th प्राइस पे 200 इंच की स्क्रीन दे देता है। अगर आपका और बड़ा रूम है तो आप और भी बड़ी स्क्रीन कर सकते हो, छोटा रूम है तो छोटी कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्टर में आपको डिजिटल जूम मिलता है, तो आप फुटेज को बड़ा छोटा कर सकते हो उस हिसाब से। तो चलो ये तो हो गया भाई मीडिया का। गाने वाने सुनाने हैं क्या? गाने में यार फिर कॉपीराइट आता है, कुछ नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक सुनाता हूँ आपको, शायद आपको थोड़ा बहुत मतलब फील हो जाए। वैसे तो सामने से सुनने पर ही पता चलता है भाई, वरना कैमरे के थ्रू तो क्या ही पता लगा पाओगे कैसा है। पर बेस तगड़ा है भाई, मतलब कोई बेस वाले गाने सुनने हैं ना तो मज़ा आएगा। वो सर दर्द करने वाला बेस नहीं है, प्रॉपर इंजॉयमेंट वाला बेस है। मतलब पार्टी शादी करनी हो यहाँ पे कर सकते हो, हालांकि मैं करूँगा नहीं यहाँ गंद मचता है फिर। ओए होए ओए होए, तगड़ी बेस है भाई, तगड़ी बेस, मज़ा आ गया। आई नो भाई, आपको सुन के पता नहीं चल रहा होगा जो हम यहाँ एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, बट मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा कि बहुत ही तगड़ा साउंड सिस्टम है, साथ में बेस भी तगड़ी आती है एकदम से। चलो अब सीधा कनेक्ट करते हैं अपनी भाई PlayStation 5 फैट वाली। अभी मैंने प्रो नहीं करी, इसमें फैट चेक करते हैं पहले और देखते हैं कि गेमिंग वेमिंग में क्या सीन बनता है। ठीक है, तो मैंने PS5 ऑन कर दिया है। अब उस पर स्विच करने के लिए सिर्फ ये जो गेम 1 का बटन है ना, ये वाला, इसको मुझे प्रेस करना है। ये हमारे AVR का रिमोट है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्रोजेक्टर जो है वो स्विच हो जाएगा NVIDIA शील्ड से सीधा हमारी PlayStation 5 में। अभी चालू हो रही है PlayStation 5, ज़रा होने देते हैं भाई। हो जा भाई, हो जा, क्योंकि मैं चेक सब कुछ कर चुका हूँ भाई। अच्छा, तो रीस्टार्ट हो रही है एक बार, ढंग से ना ऑफ नहीं हुई होगी लास्ट टाइम। होने देते हैं भाई जल्दी जल्दी इसको फटाफट से। मज़ा आता है भाई गेमिंग करने का ना, मैंने तो करा है भाई, तगड़े वाले मज़े आ जाते हैं। लो जी लो, PlayStation 5 भी अपनी चल चुकी है। वो 30th एनिवर्सरी वाली मैंने थीम लगा रखी है इसमें, तो ये देखो लोगो वोगो सब 30th एडिशन वाले आते हैं। चलो भाई चल, जल्दी चलो, स्टार्ट हो जाओ। चलो जी, ये आ गए हम लॉक स्क्रीन पे, पासवर्ड डालते हैं अपना, एंड ये आ गई है हमारी होम स्क्रीन। तो ये देखो भाई 200 इंच की स्क्रीन पे PlayStation 5, गॉड ऑफ वॉर खेल सकते हैं, फीफा खेल सकते हैं, क्रिकेट 24 है, मॉडर्न वॉरफेयर है, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक मिथ वुकोंग खेलने का तो नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है भाई इतनी बड़ी स्क्रीन पे। और हमारी सबकी फेवरेट GTA 5 तो है ही है, साथ में स्पाइडरमैन 2 भी है। तो कोई 3 गेम चूज़ कर लेते हैं, एक गॉड ऑफ वॉर एंड एक कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेंगे, ये वाली मॉडर्न वॉरफेयर, एंड एक GTA 5 खेल के देख लेंगे। बाकी सारी गेम तो दिखा नहीं सकता भाई ऑब्वियसली, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो गॉड ऑफ वॉर पे चलते हैं। एंड एक चीज़ और देखो भाई, अगर आपको शायद दिख पा रहा हो तो ये देखो, ये कंट्रोलर है भाई, और इनपुट लैग बिल्कुल ज़ीरो है। ये देखो, मैं जैसे ही कंट्रोलर में इधर से करूँगा, अच्छा दिख नहीं रहा, को लाइट जलान दो। तो ये देखो, जैसे ही मैं जॉयस्टिक को राइट करूँगा ना, इंस्टेंट स्क्रीन पर भी राइट होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लेफ़्ट करूँगा, इंस्टेंट है भाई, कोई इनपुट लैग नहीं है। मतलब आप रेसिंग गेम्स भी खेल सकते हो अच्छे से, GTA भी खेल सकते हो अच्छे से, और मस्त अपना कोई भी लेवल की गेमिंग कर सकते हो, वो भी 4K 120 हर्ट्ज़ पे।
तो एक बार मैं सेटिंग्स में जाके भी दिखा दूं। एक्सबॉक्स में तो प्रॉपर दिखाता है भाई कि 4K कितने हर्ट्ज दे रहा है हमारा, बट प्ले स्टेशन में देखता हूँ मैं कहाँ दिखाएगा। तो देखो रेजोल्यूशन तो 2160 यानी कि प्रॉपर 4K सपोर्ट कर रहा है। और ये देखो भाई 120 हर्ट्ज का ऑप्शन आ रहा है जिसमें हमने ऑटोमेटिक कर रखा है, या आप ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपका प्रोजेक्टर या टीवी 120 हर्ट्ज नहीं सपोर्ट करता ना तो ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी नहीं आता जहाँ तक मुझे पता है। तो इसलिए मतलब ये 120 हर्ट्ज सपोर्ट कर रहा है जब यहाँ ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। तो चलो जी अब गेमिंग करते हैं ज़रा इन्जॉय। साउंड भी बढ़ा लेता हूँ और गॉड ऑफ वॉर खेलते हैं पहले। ओए होए होए भाई 200 इंच की स्क्रीन पर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक, क्रेजी। चलो भाई मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप इंजॉय करो 20-25 सेकंड का गेम प्ले। हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे टीयर को रिलीज़ करा था और टीयर फिर आगे हमारी मदद कर रहा है। देखते हैं भाई, मज़ेदार है। ओए होए होए, क्रेटोस की हैवी आवाज़ ना भाई इतनी ऐसे डीप सी लग रही है, मज़ा आ गया। क्या करना था यहाँ? लो भाई मिल गया अपने को पॉइंट। चलो भाई खुल गया। आ रहा हूँ भाई, टीयर भाग मत मेरे बच्चे को लेके। ओ भाई लड़ाई करेंगे यार। अच्छा जी अबे भाई बस मार ही दोगे क्या? अब शरीफ हूँ तो बचा लिया भाई एट्रियस ने। मार इसके, मार मार इसके, तेरी ये ले। हट, हमसे पंगा बेटे नोट चंगा। पर क्रेजी है यार, मतलब सही में बहुत मज़ा आ रहा है बड़ी स्क्रीन पे खेलने का ना। ऐसे 200 इंच की स्क्रीन, पूरा थिएटर वाला लुक, और ऑडियो सिस्टम में से भी इतने बढ़िया बढ़िया साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं देखो। अरे भाई ये कौन आ गई? अबे भाई बस ये तो बड़ा बेकार है, टीयर भाग जाता है। काय का गॉड ऑफ वॉर था ये हैं? हाँ तेरी ये ले सोनपरी, हमसे पंगा इज नोट चंगा। पीछे भी आ गया कोई, दो आ गई भाई। मार मार मार। और भी है कोई? बढ़िया भाई, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। चलो अब भाई कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर ट्राई करते हैं जरा। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स में ये मजा आएगा भाई कि जो बुलेट्स की ऐसे आवाज है या बॉम्ब वोम गिरने की आवाज है ना, वो सब वूफर और स्पीकर्स के साथ कनेक्ट होके मतलब नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस आएगा। ऐसा लगेगा जैसे मैं ही भाई वॉर लड़ रहा हूँ वहाँ पे बैठ के। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करने में मज़ा आता है। और बड़ी स्क्रीन का तो फ़ायदा है ही है भाई, 200 इंच का कितनी बार बोल चुका मैं ये सेम बात है ना, बट अब लगाइए भाई 200 इंच तो बनता है। चलो भाई गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है, क्रेजी लग रहा है भाई, ये देखना। अरे हट 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 हट, आगे हट। ओ भाई हिलेगा नहीं कोई। ओ यार अबे भाई, ओए होए होए भाई, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, क्या मस्त ऑडियो आई है भाई तेरी। हमारे बंदे मारेगा हैं? आओ बेटे, कौन है भाई, इधर आओ। There's been a detonation at Piccadilly Circus. Shots fired. Officers down. We need medical down here now. अरे भाई आओ तुम्हारी। Follow me. This is saber too. Where's the body army? क्रेजी भाई, भाई गोलियों की जो धमधम आ रही है, मतलब लिटरली भाई, मतलब इतना मजा मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलने का कभी भी नहीं आया जो यहाँ पे आ रहा है ऑडियो की वजह से। मतलब और ना इसमें फायदा क्या है
कि एक तो सराउंड साउंड है ना पूरा ऐसे डोल्बी एटमॉस, तो मान लो मेरे पीछे कोई एनिमी है और कोई पीछे से गन चला रहा है तो मुझे पीछे वाले स्पीकरों से आवाज आएगी कि पता चलेगा पीछे से है, और अगर कोई सामने से चला रहा है तो सामने वाले स्पीकर से आएगी, कोई साइड से चला रहा है तो साइडों वाले से आएगी, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो भाई छत पे जो एटमॉस स्पीकर लगे हुए उसमें से निकलती है आवाज। तो ये तो भैया क्रेजी वाले कुछ मजे आ रहे हैं। मैं तो मतलब छोड़ो भाई, वीडियो वीडियो बंद करो, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। Saber 2, book shot. कल मिलते हैं, कल शूट करेंगे, अभी वो खेलने दो भाई। Secure. चलो भाई लास्ट गेम अपनी GTA 5 भी ट्राई करते हैं PS5 में। कॉल ऑफ ड्यूटी में तो मजा सा आ गया था। चलो भाई डायरेक्ट हमें गाड़ी चलाने को मिल गई है। फर्स्ट मिशन स्किप कर दिया मैंने वो बैंक वाला, उसके बाद अब सेकंड। तो ये देखो भाई म्यूजिक करते बंद। ओए होए होए भाई क्या मजे आ रहे हैं गाड़ी चलाने के, बड़ी बड़ी स्क्रीन में ना। हट जाओ भाई सारे बच्चे, हट जाओ हट जाओ। अब तो आ गई है भाई गाड़ी चलानी। पहले जब स्टार्टिंग में शुरू करी थी ना GTA तो बार बार मैं ठोकता रहता था यहाँ, पर अब सही चला लेता हूँ। मजेदार भाई मजेदार। ओए हट तेरी सही है भाई, GTA भी अच्छी चल रही है बढ़िया। थोड़े कलर्स डल डल लग रहे हैं हल्के हल्के से वो, बट वो हो जाएंगे भाई जब मैं अभी थोड़ा सेटिंग वेटिंग करूंगा ना कलर्स की। अरे 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 भाई बस बस बस, बैलेंस बिगड़ रहा है बार बार। हट जाओ हट जाओ। चलो बेटे ठोकूंगा इसको, ये ले। अबे तेरी। तो भाई PS5 गेमिंग के लिए इतना ही था। अब जरा ना थोड़ी हार्डकोर वाली गेमिंग करते हैं। अपना 4K लेवल का PC जो है ना उसको कनेक्ट करके 3080 लगा हुआ है उसमें, तो उसमें रेड डेड रिडेम्पशन 2 चला के देखेंगे 4K हाई सेटिंग्स में कि कितने FPS निकलते हैं। तो PC के लिए सिंपल ये जो AVR का रिमोट है इसमें OX 1 का बटन दे रखा है ना ये वाला, इसको बस प्रेस कर देना मुझे, हमारा PC चल जाएगा। तो लो जी ये चल गया अपना PC विद Ryzen 9 एंड RTX 3080। और यहाँ सेटिंग्स में आप देख सकते हो भाई जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो 3840x2160 यानी कि 4K है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं कितने हर्ट्स पे चलेगा ये, तो यहाँ रिफ्रेश रेट देख सकते हो भाई 120 तक का सपोर्ट दे रखा है। तो यानी कि हमारा प्रोजेक्टर 120 हर्ट्स पे चला रहा है। अब गेम खेलते हैं इसमें। एक तो पहली रेड डेड रिडेम्पशन 2, क्योंकि भाई ये मतलब PC में जो मज़ा आता है ना खेलने का वो अलग ही लेवल का होता है एज़ कम्पेयर टू प्ले स्टेशन में आप अगर खेलोगे। तो ये नहीं कह रहा मैं कीबोर्ड से या कंट्रोलर से, ग्राफिक्स वाइज अगर आपके पास अच्छा GPU है तो मेरे हिसाब से आपको रेड डेड 2 ना PC में खेलनी चाहिए। क्या क्वालिटी आती है मतलब भाई क्रेजी। हालांकि 3080 भाई 4K में 120 हर्ट्ज तो नहीं दे पाएगा मुझे पता है रेड डेड 2 में, तो इसलिए हम थोड़ा सेटिंग्स को डाउन रखेंगे ताकि FPS चेक कर सके कि 60 के ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ना। तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको FPS भी दिख रहे होंगे भाई, अभी तो 61 62 पे अटके हुए हैं, पर एक बार गेम शुरू हो जाए मेरे ख्याल से 70 80 या 90 FPS तक ये गेम चल जाएगी बहुत आराम से। हाँ ग्राफिक कार्ड और ज़्यादा अच्छा होता है जैसे 3090 होता है, या भाई अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं 5090 वगैरह वो तो भाई सब क्रेजी 130 140 FPS पे चला देते फुल। लो जी लो हो चुकी है गेम शुरू। एंड अब आप देख सकते हो आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमारे ग्रास भी है लोग भी है, तब भी जो FPS काउंटर है वो 90 के अबव ही रह रहा है, 90 94। अभी थोड़ा हॉर्स पे चढ़ के देखता हूँ मैं कितना आएगा, फिर देखो 100 भी पार हो रहा है बीच बीच में ना। अभी थोड़ा हॉर्स राइडिंग में अच्छे से समझ आ जाएगा। ये रहा अपना हॉर्स। चलो बेटे चले आ जाओ, घूमी घूमी करने चलने हैं, लेट्स गो। तो अब देखो डेंस फॉरेस्ट के एरिया में से निकल रहा हूँ मैं, जहाँ पे भाई सराउंडिंग में काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, बट अच्छे से 90 100 FPS चल रही है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि अपना प्रोजेक्टर जो है वो आराम से 4K रेजोल्यूशन में 120 FPS देता है। ऐसा नहीं है कि लिखा ही हुआ है इन्होंने खाली। तो सोचो अगर मेरे पास GPU तगड़े वाला हो भाई तो मैं लिटरली इसमें 4K 120 हर्ट्ज की तगड़ी वाली गेमिंग कर सकता हूँ। खैर ये वाले GPU से मैं संतुष्ट नहीं हूँ इतना, बट ठीक है थिएटर में मैं ना PC से बहुत कम गेमिंग करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 3080 वाला लगाया है और अपने रूम में 3090 लगाया हुआ है। तो वो तो अच्छे से चल जाता है भाई 3090 में 4K 100 120 FPS आराम से। अभी तो मैंने ये सेटिंग्स इसकी लो कर रखी है, अगर मैं इसको बिल्कुल अल्ट्रा लेवल पे कर दूँ ना भाई तो ये 30-40 FPS भी नहीं देगा। तो करके दिखाऊं तो ये देखो भाई मैंने 4K रेजोल्यूशन में बिल्कुल हाई सेटिंग्स कर दी है, ये देखो जिसमें क्वालिटी प्रीसेट लेवल है वो बिल्कुल अल्ट्रा वाला है भाई। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कितने FPS निकाल पाएगा अपना PC। नो डाउट भाई क्वालिटी बहुत तगड़ी होने वाली है, बट FPS की तो वाट लग जाएगी देखना अभी। ये चलो जी, ओए होए होए भाई क्वालिटी देखना क्या डिटेलिंग आ रही है, क्रेजी भाई। ये देखो
भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे रियल वर्ल्ड में आ गया हूँ मैं। नो डाउट भाई रेड डेड ग्राफिक्स के मामले में एक नंबर ही गेम है अगर आपके पास सिस्टम है ना इसको रन करने का। बट अब आप ऊपर एफपीएस देखो तो ये देखो भाई एफपीएस जो है वो 30 से ऊपर तो जा ही नहीं रहे। 27, 28, 29, कभी कभी 30 हो जाता है बस, कभी कभी 24 भी गिर रहा था भाई। तो एफपीएस की तो वाट लग चुकी है इतनी हाई सेटिंग्स में। बट भाई ग्राफिक्स आप देख ही सकते हो और हल्का हल्का ना वो लैग टाइप का भी फील हो रहा है। लैग मतलब ऐसा लैग नहीं बट स्मूथनेस नहीं लग रही क्योंकि भाई 30 एफपीएस तो क्या ही होता है गेमिंग में। तो इसलिए स्मूथनेस अगर आपको देखनी है तो लो सेटिंग्स करके ही खेलनी पड़ेगी 3080 में, वरना हायर ग्राफिक कार्ड है तो भाई इस लेवल की क्वालिटी में आप 100 एफपीएस भी निकाल सकते हो मज़ेदार। अभी तो वैसे मैं कीबोर्ड माउस से खेल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो कंट्रोलर भी कनेक्ट कर सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स वाला, तो वो भी चल जाया करेगा। बट वही बात है भाई कंट्रोलर से खेलनी है तो फिर प्ले स्टेशन ही बेस्ट है ना। वो अगर कीबोर्ड माउस से कुछ गेम्स खेलने का मज़ा आता है जैसे फोर्टनाइट वगैरह तो मैं इससे खेला करूँगा। बट सही में भाई मतलब मन तो बहुत है कि बिल्कुल टॉप सेटिंग्स में 120 एफपीएस निकल जाए, निकलेंगे नहीं, बहुत ही क्रेजी वाली मशीन चाहिए उसके लिए। अभी रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज चढ़ा है भाई यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 खेलने का। मैं तो अपने लॉजिटेक वो स्टीयरिंग व्हील से खेलता हूँ बट यहाँ आपको मैं इसी से खेल के दिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ भाई एक प्रॉपर ना सिम सेटअप रेडी करूँ अपने थिएटर के लिए जिससे मैं यूरो ट्रक खेला करूँ, F1 खेलूँ और अपना फोर्जा होराइजन जैसी गेमें खेलूँ। बट अभी के लिए फ़िलहाल भाई ये खेलते हैं और इस गेम में बहुत आराम से भाई अपने को 120 एफपीएस मिल जाएंगे, शायद उससे ज़्यादा ही मिल जाए पर चलेंगे नहीं उससे ज़्यादा। तो एक मैं कोई जॉब ले लेता हूँ भाई, लेट्स गो। मज़ा बहुत आता है भाई। तो ये अपना ट्रक है भाई, मर्सिडीज़ का ट्रक खरीद रखा है मैंने, ये देखो। एंड ऊपर देखो एफपीएस करना जूम 120 एफपीएस पे बिल्कुल लॉक्ड है भाई क्योंकि ये गेम तो इससे भी ऊपर खिला देगी पर भाई वो ये प्रोजेक्टर की लिमिटेशन 4K 120 में अटक जाती है, इसलिए ये 120 से ऊपर दिखा नहीं पाएगा। तो चलो भाई इंजन स्टार्ट करते हैं। अरे यार ट्रक में ना दिक्कत आ रही है मेरे, बहुत बार ठोक चुका मैं इसको। चलो हो ही गया स्टार्ट। लो बीम कर लेता हूँ वरना चालान कट जाएगा, लो ही था। चलो जी पहले गियर पे लगाते हैं। कीबोर्ड से इतना मज़ा नहीं आता भाई जितना उससे आता है ना अपने स्टीयरिंग व्हील से। यार देखो बार बार बंद हो जा रहा है ट्रक, इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी और $6-7 लगेंगे यूरो मतलब। और मेरे पास अभी माइनस में चल रहा है बैलेंस, बैंक का लोन देना है मैंने लिटरली। अल्ले भाई क्या कट गया ये, स्पीडिंग वॉयलेशन भाई। 280 यूरो का चालान काट दिया फालतू फंड का। ये रही देखो पुलिस वाला पीछे ही जा रहा था, चालू है पुलिस वाले एक नंबर के। यू टर्न लेना है। अरे भाई क्या कर रहा है यार, ठोके जा रहा है, पहले ही पैसों की दिक्कत चल रही है ये और भाई साहब अपने ही लगे पड़े हैं धुन में। ड्राइवर को भी नींद आ रही है भाई, उसको भी सुलाना है अभी रेस्ट एरिया में। मैं सोच रहा था एक आखिरी डिलीवरी पूरी कर दूं, इससे $3-4 मिल जाएंगे। बट ये तो भाई पहले ही 600-700 यूरोस का जो है नुकसान हो गया और बार बार मैं डॉलर बोले जा रहा हूँ जबकि यूरो है। अभी भी गलत जा रहा हूँ ना मैं, गलत है भाई। लेफ्ट लेना है अब यहाँ से। अरे स्पीडिंग नहीं 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 यार, फिर कट गया चालान। वीडियो के चक्कर में ना मैं भाई रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा। देखना जरा सी लाइन क्रॉस करी और 200 कितने यूरोस का चालान काट दिया। तो भाई मज़ा बहुत आता है, रियल फील है बिल्कुल रियल लाइफ में जैसे आप चलाते हो ना कि रूल्स के साथ पूरा, वही वाली फीलिंग आती है इसमें खेलने में। पर वही है भाई वीडियो के चक्कर में बैंड बज जाती है। तो चलो यहाँ से अपन को जॉब लेनी है, मतलब ट्रेलर पिक करना है और फिर अपन निकलेंगे आगे। अच्छा नहीं ये तो गैराज है भाई, सेल पे है 2,80,000 यूरो। पैसा अपने पास जीरो है भाई, कहाँ से 2,80 लूँगा। बैग लो भाई वापस चलो अपने घर। भाई ट्रक मस्त है ये मर्सिडीज़ का ना, मैंने सेकंड हैंड खरीदा है, इसमें नए की तो औकात नहीं है, अभी शुरू ही किया क्योंकि जस्ट बिजनेस। तो इसलिए जब जल्दी अच्छे अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना तब भाई लूँगा मस्त मस्त ना, फिर देखना एक से एक ट्रक होंगे तुम्हारे भाई के पास। चलो अभी पहली जॉब के लिए ट्रेलर पिक करूँ। तो लो भाई अपने को जॉब मिल गई है, 4,300 यूरोस की जॉब है। अभी ट्रेलर पिक करते हैं और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा भाई क्योंकि ड्राइवर को नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली। अगर उसको सुलाया नहीं गया तो वो रास्ते में ही ट्रेलर वेलर ठोक देगा। तो पहले ट्रेलर सिक्योरली रख लेते हैं भाई। ये ट्रेलर है मेरे ख्याल, इसमें क्या है सामान ही है कुछ। चलो जी चलो भाई ट्रेलर कर लिया अटैच, अब निकलते हैं यहाँ से। ये देखो ये सामान है भाई ट्रेलर में, तो ये सेफली हमें पहुँचाना है। लगभग 239 किलोमीटर यहाँ से,
3.5 घंटे दिखा रहा है यार, ये ट्रक बार बार बंद हो जा रहा है मेरा। तो ये थी भाई यूरो ट्रक सिमुलेटर 2, जिसमें मैं अभी बहुत गहरे वाले कर्जे में चल रहा हूँ। बैंक का लोन चुकाना है, 3 ट्रक खरीद रखे हैं, पर EMI निकल नहीं पा रही क्योंकि मैं काम ही नहीं कर पा रहा, ठोकता रहता हूँ ट्रक फालतू में। पर कोई नहीं, धीरे धीरे हम ट्रैक पे आ जाएंगे। तो बस मेरे ख्याल से PC गेमिंग के लिए इतना ही था। ब्राउज़र वगैरह भी मैं चला सकता हूँ PC में, और इसके अलावा तो क्या ही होगा। तो चलो जी, मैंने अच्छे से बिल्कुल गेमिंग करके दिखा दी है। और किसी के कुछ भी डाउट हो या कोई भी चाहता हो कि मैं कुछ और वीडियो बनाऊं इस थिएटर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई कंटेंट इसका पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। जो मैंने बताना था वो सब बता चुका हूँ। बाकी एक सिम रेसिंग मतलब रेसिंग सेटअप बनाएंगे कॉकपिट टाइप का, तो तब एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। बाकी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। पसंद आ रही है वीडियोस तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दिया करो भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज ठीक है, रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।